वो तीसरा चेहरा, सेल्फी का खौफ। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हम आईने से ज्यादा अपने फोन के फ्रंट कैमरा पर भरोसा करते हैं। सुबह उठते ही पहली चीज हम अपना चेहरा नहीं देखते, बल्कि नोटिफिकेशन चेक करते हैं और एक गुड मॉर्निंग सेल्फी लेते हैं। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फिल्टर्स, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। फिल्टर्स हमें खूबसूरत बनाते हैं, हमारे चेहरे के दाग धब्बे छुपा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी, ये सेंसर्स और ये एआई एल्गोरिदम्स वो चीजें भी देख सकते हैं जो हमारी नंगी आंखें नहीं देख सकती? क्या हो अगर आप एक ब्यूटी फिल्टर लगाएं और कैमरा आपके चेहरे के अलावा किसी और चेहरे को भी डिटेक्ट कर ले, जबकि कमरे में आप अकेले हों? आज की कहानी अनन्या की है, जिसके लिए एक नया वायरल फिल्टर मौत का पैगाम बन गया। फोन के नोटिफिकेशन की आवाज, रात के सन्नाटे में एसी की हम। अनन्या 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। रात के 12:30 बज रहे थे। घर में सब सो चुके थे, बस अनन्या के कमरे में फोन की रोशनी थी। वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तब उसे एक नया फिल्टर दिखा जो अभी ट्रेंडिंग में नहीं था, बस कुछ डार्क वेब फोरम्स पर डिस्कस हो रहा था। फिल्टर का नाम था सोल स्वैप बेटा। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, देखिए आप किसी और के चेहरे के साथ कैसे लगते हैं। अनन्या को हॉरर चीजें पसंद थीं। उसने सोचा ये भी फनी फेस स्वैपिंग ऐप होगा जिसमें आप सेलिब्रिटीज के साथ चेहरा बदल सकते हैं। उसने लिंक पर क्लिक किया और स्नैपचैट खुला। कैमरा शटर की क्लिक, स्क्रीन पर उसका चेहरा आया, नॉर्मल। फिल्टर लूड हो रहा था। स्क्रीन पर लोडिंग सर्कल घूम रहा था, 99%, 100%। जैसे ही फिल्टर एक्टिवेट हुआ, स्क्रीन पर 2 येलो कलर के स्क्वायर बॉक्सेस आ गए, फेस डिटेक्शन बॉक्सेस। एक बॉक्स अनन्या के चेहरे पर था और दूसरा बॉक्स अनन्या के लेफ्ट शोल्डर के ठीक पीछे हवा में तैर रहा था। अनन्या हल्का सा हंसी। ग्लिच है, उसने सोचा। अक्सर कम रोशनी में कैमरा किसी शैडो को चेहरा समझ लेता है। उसने अपना हाथ पीछे घुमाकर हवा में लहराया ताकि वो बॉक्स हट जाए। कपड़ों की सरसराहट, लेकिन वो बॉक्स हिला नहीं। वो वहीं फिक्स था, बिल्कुल स्टेबल, जैसे वो किसी सॉलिड चीज पर फोकस कर रहा हो। अनन्या ने फोन को थोड़ा टिल्ट किया। वो येलो बॉक्स अब भी वहीं था, उसके कंधे के ठीक पीछे। अब अनन्या को थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने सोचा शायद पीछे रखे टेडी बेयर को डिटेक्ट कर रहा है। वो उठी, उसने टेडी बेयर को जमीन पर फेंक दिया, वापस फोन उठाया। बॉक्स अब भी वहीं था और अब उस बॉक्स के ऊपर एक नाम फ्लैश हुआ, अननोन यूजर। अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। कमरे का एसी 18 डिग्री पर था, फिर भी उसे गर्मी लग रही थी। डर और क्यूरियोसिटी का एक अजीब मिक्सचर था। उसने सोचा, चलो देखते हैं किसके साथ स्वैप करता है। उसकी उंगली स्वैप बटन पर गई। टच स्क्रीन टैप की आवाज। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए फ्रीज हुई, फिर ग्लिच हुई, फिर इमेज वापस आई। अनन्या के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। फोन गिरते गिरते बचा। स्क्रीन पर जो अनन्या का चेहरा था वो बदल चुका था। अनन्या के कपड़े वही थे, बाल वही थे, लेकिन चेहरा, वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। वो एक सड़ा गला ग्रे रंग का चेहरा था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और होंठ कटा हुआ था जिसमें से नीचे के दांत दिख रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक वो दूसरा साइड था। उसके कंधे के पीछे, जहां पहले खाली हवा थी, वहां अब एक चेहरा तैर रहा था। एक खूबसूरत, साफ और डरा हुआ चेहरा। वो अनन्या का अपना चेहरा था। स्क्रीन पर वो मॉन्स्टर जो अब अनन्या की जगह था, अनन्या के फोन में देख रहा था और पीछे हवा में लटका अनन्या का असली चेहरा रो रहा था। अनन्या ने डर कर तुरंत अपना असली चेहरा छुआ। मैं ठीक हूं, ये बस फिल्टर है, वो खुद को समझाने लगी। उसकी स्किन नॉर्मल फील हो रही थी, लेकिन तभी स्क्रीन पर उस मॉन्स्टर ने मुस्कुराया। अनन्या ने तो नहीं मुस्कुराया था। अनन्या तो डर से कांप रही थी। स्क्रीन पर उस मॉन्स्टर ने अपना हाथ उठाया, वही हाथ जो अनन्या ने फोन पकड़ने के लिए यूज किया था।
स्क्रीन के अंदर उस मॉन्स्टर ने धीरे से अनन्या के गाल पर उंगली फेरी। हकीकत में अनन्या को अपने गाल पर कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ। गीलेपन की आवाज, कोई इनविजिबल चीज उसे छू रही थी। अनन्या ने फोन बंद करने की कोशिश की, पावर बटन दबाया, होम बटन दबाया, फोन हैंग हो गया था। स्क्रीन पर बस वही नजारा था और अब वो बॉक्स जो पीछे था वो धीरे धीरे आगे आ रहा था। स्क्रीन पर अनन्या का चुराया हुआ चेहरा उस मॉन्स्टर के करीब आ रहा था। बंद हो जा, बंद हो जा, अनन्या फुसफुसाई। अचानक फोन के स्पीकर से एक आवाज आई। आवाज में स्टैटिक था, जैसे रेडियो सिग्नल खराब हो। बहुत सुंदर चेहरा है तुम्हारा। अनन्या ने फोन बेड पर फेंक दिया और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने हैंडल खींचा, वो जैम हो गया था। दरवाजे के हिलने की आवाज। जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा कि फोन बेड पर पड़ा है, कैमरा ऊपर की तरफ फेस कर रहा है और फोन की स्क्रीन से एक हाथ बाहर निकल रहा था। ये कोई 3D इफेक्ट नहीं था, सच में एक ग्रे सड़ा हुआ हाथ फोन की स्क्रीन से बाहर निकल रहा था, जैसे कोई पानी से बाहर आ रहा हो। कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, बिजली की स्पार्किंग आवाज। अनन्या कोने में दुबक गई। कौन हो तुम, क्या चाहिए? फोन से वही आवाज आई, मुझे पहचान चाहिए। वो साया अब पूरी तरह फोन से बाहर आ चुका था। वो दिख नहीं रहा था, लेकिन अनन्या उसे महसूस कर सकती थी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। अनन्या को लगा जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा है, इतने करीब कि वो उसकी सड़ी हुई सांसें सूंघ सकती थी। तभी अनन्या का फोन जो बेड पर पड़ा था एक बार फिर बीप हुआ। नोटिफिकेशन, स्वैप सक्सेसफुल। अनन्या को एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके चेहरे से टेप खींच लिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसके पास मुंह ही नहीं था चीखने के लिए। उसका शरीर वही था, लेकिन उसका चेहरा गायब हो रहा था। सुबह के 8 बजे, चिड़ियों की चहचहाहट। अनन्या की मम्मी ने दरवाजा खटखटाया। अनु, उठ गई बेटा, कॉलेज नहीं जाना? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मम्मी ने हैंडल घुमाया, दरवाजा आसानी से खुल गया। अनन्या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल बना रही थी। अरे, तू तैयार हो गई? मम्मी ने हैरानी से पूछा। अनन्या घूमी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी स्किन चमक रही थी, कोई दाग नहीं, बिल्कुल फिल्टर जैसी स्मूथ। वो मुस्कुराई। हाँ मम्मी, आज जल्दी नींद खुल गई। मम्मी खुश होकर किचन में चली गई। अनन्या वापस ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ी। उसने आईने में देखा, लेकिन उसकी नजरें आईने पर नहीं बल्कि बेड पर पड़े फोन पर गईं। फोन अभी भी ऑन था, स्नैपचैट खुला हुआ था। स्क्रीन पर सोल स्वैप फिल्टर का रिजल्ट दिख रहा था। बैकग्राउंड में अनन्या का नया रूप खड़ा था, लेकिन फिल्टर के दूसरे बॉक्स में स्क्रीन के अंदर कैद एक लड़की का चेहरा था। वो अनन्या थी, असली अनन्या। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वो स्क्रीन पर हाथ मार रही थी। मम्मी, मैं यहां हूं, ये मैं नहीं हूं, वो चीख रही थी। लेकिन नहीं, अनन्या ने फोन उठाया। उसने स्क्रीन पर कैद उस छोटे से चेहरे को देखा, एक क्रूएल स्माइल दी और ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। डिलीट साउंड। स्क्रीन ब्लैक हो गई। असली अनन्या हमेशा के लिए डिजिटल अंधेरे में खो गई और वो चीज अनन्या का चेहरा पहनकर अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल गई। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई नया फिल्टर ट्राई करें और कैमरा फोकस लेने में थोड़ा वक्त लगाए या स्क्रीन पर कोई रैंडम बॉक्स बन जाए जहां कोई ना हो, तो फोन तुरंत बंद कर देना, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी वहां मौजूद है जो बस ये देखना चाहता है कि वो आपके चेहरे के साथ कैसा लगेगा। गुड नाइट। और हाँ, फ्रंट कैमरा चेक करना मत भूलना।